हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। स्वागत है आप सबका स्टडी विद डियर खान सर के यूट्यूब चैनल पर। ओके, तो आज हम बात करेंगे पार्ट 3 की इरेगुलर वर्ब्स की, जो हमारी सीरीज चल रही है उसका आज आ चुका है आपके सामने पार्ट 3। ठीक है, तो आप सबको सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब, गुड इवनिंग। आइए स्टार्ट करते हैं और लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिए। ओके दोस्तों, आइए देखते हैं इधर। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है लॉस, सेकंड फॉर्म है लॉस्ट, थर्ड फॉर्म है लॉस्ट। मीनिंग है खोना, हानि उठाना, खोना या हानि उठाना। ओके, तो ये तो हो गई बात सिंपल वाली। अब आती है बात ट्रिक वाली। ठीक है, देखो लॉस, लॉस्ट, लॉस्ट, खोना। ये इस तो पता है लॉस का मतलब खोना ही होता है ना। तो लेकिन फिर भी अपन किसी चीज़ को खो के बताते हैं। जैसे किसी आदमी की मृत्यु हो जाती है, किसी आदमी की मृत्यु हो जाती है तो उसकी लाश बन जाएगी, नहीं बन जाएगी? तो उसके घर वालों ने किसी आदमी को खोया कि नहीं खोया? खोया, लाश बन गई ना उसकी। तो लाश बन गई मतलब खो दिया उन्होंने एक आदमी। हानि उठानी पड़ी उनको, इंसान की बिल्कुल उठानी पड़ी। ठीक है, तो लॉस, लॉस्ट, लॉस्ट, खोना। लाश बन गई मतलब आदमी खो गया, खत्म हो गया। ठीक है, ठीक। अगला देखिए, माउ, माउड, माउन, काटना, मार डालना। अब किसी लड़के को कुत्ते ने काट खाया भाई। किसने काट खाया? कुत्ते ने। तो वो अपने गांव की भाषा में कह रहा मो, वो मैं को बोलते ना मो, मो काट खायो। तो मो काट लियो, काटना या मार डालना। तो वो काटने में बोलता रोता हुआ मार डाला रे, मार डाला रे, वो वाला मार डाला। काटना या मार डालना, राइट। माउ, माउ काट दिया, माउ काट दियो, है ना। माउ, माउड एंड माउन। ठीक है, माउन। फिर देखिए राइड, रॉड, रिडन, चढ़ना या सवारी करना। सिंपल तरीका यह है याद करने का। यहाँ से स्टार्ट करते हैं, रोड से। आप जब भी रोड पे चढ़ो ना भी, रोड पे चढ़ो तब राइट साइड से चढ़ना। कैसे याद करेंगे? राइट साइड, सही जो अपनी साइड हो सही उससे चढ़ो। तो रोड पे जब भी चढ़ो, सवारी करो, तब राइट साइड से चढ़ो। राइट साइड को राइट पढ़ लेते हैं। ओके, तो राइट साइड से पढ़ो। तो राइड, रोड एंड राइड, रिडन। ठीक, ओके। अगला देखिए, राइज, रोज एंड राइजन, उठना या जागना, है ना। तो एक भाई अपने दूसरे भाई से कह रहा है कि आज मैं कहीं जा रहा हूँ बाहर, भाई तू घर का ध्यान रखना, है ना, तुम घर का ध्यान रखना। तो वो कह रहा है घर का ध्यान रखना मतलब जागता रहिजे, रात में जागना है ना, तो जागता रहिजे। इस राइज को क्या पढ़ लें? रीजे, RISE, रीजे। जागता रहिजे भैया, कोई भैंस चोरी करके ना ले जाए। ठीक है, तो रीजे, रोज एंड, जब तक मैं नहीं हूँ तब तक रोज जागतो रहिजे, जागता रीजे, रोज जागता रीजे। तो राइज, रोज एंड रीजन। ठीक है ना, राइजन। ठीक है सर। सीख, शॉर्ट, खोजना या मानना, है ना। देखो भाई, जो ना मांगे, जो ना माने, बड़ा की सीख, ले कटोरो, मांगे भीख। जो बड़ों की सीख नहीं मानता है ना, वो कटोरा लेकर भीख मांगता है बाद में। ठीक है, तो सीख मानना चाहिए ना, बड़ों की सीख मान लो, मानना। और चूंकि हम बड़े लोगों को अपने से उम्र में जो बड़े होते हैं उनको चाहते भी है कि वो हमें सीख दे, तो मानना या चाहना, इसको याद करना है। खोजना को सीख। तो एक व्यक्ति अपने बच्चों को कह रहा है किसी काम को करना सीख, खोजना सीख। कैसे किसी चीज़ को खोजा जाता है, तो खोजना सीख रहे, खोजना सीख भाई। ठीक है, तो सीख, शॉर्ट, खोजना, सटासट सीख जा, खोजना सामान को कैसे खोजते हैं। ठीक है, ओके। आगे देखिए, सेल, सोल्ड, बेचना, बेचा, बेच चुका। ठीक, तो भाई सेल का याद ही है आपको। वैसे तो सेल मतलब होता है बेचना, सेलिंग लगती है ना। नहीं तो ऐसा सिंपल तरीका है, अपने बैटरी का सेल लेना है और कहीं जाकर बेच आना, उसको फ्री में दे देना, कौन लेगा। ठीक है, लेकिन सेल मतलब वो बैटरी का ले लेते हैं और उसको बेच देते हैं।
तो हमारा बेचना क्लियर हो जाएगा। जिसको नहीं याद है वो बैटरी का सेल लेकर बेचना भैया, ठीक है ना। सेल मतलब हो जाएगा आपका बेचना, ठीक है। सेल मतलब बेचना या बिक्री करना। ओके, सेक, सूख, सेकन, हिलना या हिलाना। अब भैया मैंगो शेक बना रहे हैं आप, तो मिक्सर में वो पूरा का पूरा जो मैंगो है वो क्या होगा, वो हिलेगा नहीं क्या। शेक बनाने में हिलाना तो पड़ेगा, है ना। कोई भी शेक बनाओ आप, बनाना शेक बनाओ कि मैंगो बनाओ या कुछ और बनाओ, पाइनएप्पल शेक बनाओ, कुछ भी बनाओ, लेकिन हिलाना तो पड़ेगा, है ना। उस शेक में, शेक को यानी कि उस प्रोडक्ट को हिलाना पड़ेगा। तो शेक, हिलना या हिलाना। या फिर उधर देख लो अपना, चना सेकते हैं अपन, चने सेकते हैं तो चने को हिलाना पड़ता है ना, इधर उधर इधर उधर, तब जाकर सिकाई होती है। तो सेक मतलब हिलना और हिलाना। सेक, सूख एंड शेकन, राइट। ओके। सियर, श्योर, सॉर्न, कतरना, से वंचित रखना। एक दोस्त अपने दूसरे टेलर दोस्त के पास गया और कहने लगा, सी यार मेरे कपड़े सी दे यार, सी यार, सी यार, सी यार मेरे कपड़े सी दे यार, ठीक है। अब भैया वो कपड़े सिएगा तो कपड़े को काटेगा तो सही, उसके बाद सिएगा। तो सी यार, कतर कतर के सी यार, ठीक है ना। से वंचित रखना, कपड़ा अगर नहीं सिएगा वो तो बिना कपड़े करे जाएगा वो, तो कपड़े से वंचित हो जाएगा वो, ठीक है ना। से वंचित रखना, ठीक। तो सी यार क्या सी, कतर कतर के मेरे कपड़े सी, पहले कतरेगा, काटेगा, फिर उसको अपने हिसाब से सिएगा, राइट। तो कतरना, से वंचित रखना किसका है भाई, सियर का, ठीक। साइन, सॉन एंड शॉन, चमकना, चमकाना, चमकना और चमकाना, ठीक है भाई। कई बार आपने सुना होगा ना, आज तो गाड़ी अब तुम्हारी बहुत शाइनिंग मार रही है यार, मतलब गाड़ी को चमका दिया आज तुमने, चमक आ रही है उस पर। तो शाइनिंग से आईएनजी हटा के अपन साइन कर लेते हैं उसको, और क्या। शाइन मतलब क्या होता है, चमकना, है ना, चमकना या चमकाना। तो आपने अपनी गाड़ी को क्या कर लिया, शाइनिंग करवा दी, तो ये याद ही है आपको, ठीक। आगे देखिए, शू, शॉर्ट एंड शॉर्ट, जूता पहनना, शॉर्ट शॉर्ट, शॉर्ट शॉर्ट, शू, शॉर्ट शॉर्ट, जूता पहनना। अब शूज मतलब वैसे याद ही है आपको, जूता होता है शूज में, है ना, ये हटा दिया हमने, है ना। और जूता पहनना क्रिया बन गई वो, ठीक, जूता पहनना। अगर ऐसे नहीं पता है शूज का मतलब भी अगर आप नहीं जानते हैं तो फिर और चलते हैं अपन अपनी ट्रिक की ओर। ओके भैया, आप सबको पता है सूसू, याद है। अब हम सूसू करने जाते हैं बाथरूम में तो शूज पहन के जाते हैं, तो सू लिखा रहा देखो, सू, और अपन ने एक और जोड़ दिया सूसू, है ना। तो सू करने जब जाते हैं हम तो जूता पहन के जाते हैं। कैसे जाते हैं, जूते पहन के जाते हैं, जूता पहनना। समझ में आ रही कि नहीं आ रही बात, आ रही सबको। ओके। शूट, शॉट, शॉट, गोली चलाना या मारना, गोली चलाना या मारना। देखो भाई सिंपल है, ये तो याद ही है आपको, फिल्मों में खूब शूटिंग देखी होगी आपने, है ना। लोगों को खूब शूट किया फिल्मों में, है ना, मार दिया गोली चला चला के, मारा कि नहीं मारा, मारा। तो शूट करना मतलब गोली चलाना या मारना, शूट, ठीक है। या फिर आपके सूट में बंदूक रखिए, उसमें से निकालो सूट में से और गोली चला दो, गोली फाट फाट फाट, ठीक है। आगे देखिएगा, शो, दिखाना या सिद्ध करना, शो, सॉर्ड, सॉन, दिखाना या सिद्ध करना, ठीक है। देखो भाई वैसे तो याद है, शो का मतलब होता है क्या, दिखाना, लेकिन नहीं याद है किसी को, नहीं याद है उसको याद कराएंगे, ठीक है। आप गए, पेट में दर्द था आपका और आप गए डॉक्टर साहब के पास और डॉक्टर ने कहा सो, लेट जा, दिखा क्या समस्या है पेट में, ठीक है। तो सो के दिखा, पेट में देखूंगा क्या समस्या है, दिखाना, वो डॉक्टर तो देखेगा और वो जिसको समस्या है वो सिद्ध करेगा कि हाँ है समस्या, सिद्ध करना, ठीक। तो सो, सॉर्ड एंड शाउन, दिखाना या सिद्ध करना, राइट दोस्तों। भाई लाइक शेयर सब्सक्राइब बनता है यार, जल्दी से लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को और शेयर करिए जितना हो सके उतना, है ना। अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करते रहो यार थोड़ा थोड़ा, है ना, ताकि सबको फायदा मिले और अपनी देसी भाषा में पढ़ने का आनंद मिले। सबसे मेन बात तो ये है क्या नहीं, हाँ देसी भाषा में पढ़ो भाई, अच्छे समझ में आता है, ठीक है। आइए, स्माइट,
स्माइट, स्माइट, स्मार्ट, स्माइटन, स्माइटन। देखो मारना या प्रहार करना, है ना। इस माई, माई मतलब क्या, अपनी मम्मी, है ना, मेरी माई मतलब मेरी मम्मी। तो इस माई ने अपने को बचपन में बहुत मारा भैया, चाटे चाटे, सट्टा सट, सट्टा सट, नहाते टाइम पे आपको भी मारा होगा, पता है मुझे, ठीक है ना। तो इस माई ने बहुत मारा, मारना या प्रहार करा, खूब सटासट उड़ाई, हाथ से प्रहार करा, है ना। इस माई ने बहुत मारा, या किसी आदमी को, किसी मोटे आदमी ने बहुत मारा, इस मोटे, इस मोटे, ऐसे पढ़ लो, इस मोट को, इस मोटे, इस मोटे आदमी ने बहुत मारा, बहुत प्रहार करा, है ना। स्माइटन, मारना या प्रहार करना, ठीक है, ओके। शो, साउड एंड साउंड, बोना या छितराना या फैलाना, ठीक है ना। देखो भाई, SOW, शो, राइट। और फिर सॉर्ड एंड शॉन, बोना छितराना। ये बोना मतलब कोई फसल बोते हैं ना अपन, ऐसे छितरा के फेंक देते हैं बहुत सारी फसलों को डायरेक्टली, है ना। बो दो या फिर, या छितरा दो, या फैला दो उसमें खेत में पूरे में, बोना, ठीक है। याद करते हैं बोना को। देखो भाई, सो लिखा रहा है, सो, सो, इस सो को थोड़ी देर के लिए पढ़ सकते हैं, सा, सा, थोड़ा सा उसको ओ का उच्चारण, सौ। अब कोई आदमी ऐसा है जो सा को सौ बोलता है, सौ, और उधर बोना को पढ़ लेते हैं बाना, और ये बन गई सबाना, आजमी, ठीक है ना। तो ये सा, साबाना, आए साबाना, इधर आना साबाना, है ना, ऐसे। तो सौ बाना, सौ बाना, बोना, सौ का हो जाएगा बोना आपका। सबाना को कनेक्ट कर देना उससे, ठीक है। सबाना, छितराना या फैलाना, ठीक, ओके। स्टैंड, स्टूड, स्टूड, खड़ा होना या रहना। अब आपको पता है गाड़ी की स्टैंड लगाते हैं अपन, तो गाड़ी खड़ी हो जाती है ना, या गाड़ी स्टैंड पे खड़ी है कहते हैं ना, तो स्टैंड पे खड़ी है, स्टैंड का मतलब ही खड़ा होना होता है ना। यस, स्टैंड, स्टैंड, स्टूड, स्टूड, खड़ा होना या रहना, खड़ा रहना, ठीक है, ओके। स्टील, स्टॉल, स्टॉलन, चोरी करना या चुराना। तो किसी चोर ने स्टील चुरा ली, स्टील का कुछ सामान होगा, वो स्टील को चुरा लिया, तो स्टील का मतलब होता है चोरी करना या चुराना, ठीक है ना। तो क्या चुरा ली, स्टील चुरा ली। और स्टील नहीं चुराना याद है आपको, तो आप ज़्यादा नहीं, टी को चुरा लें, टी, चाय, इस टी, ये हटा दो बस थोड़ी देर के लिए, इस टी मतलब इस चाय को चुरा लो, मत दो पैसे, किसी बार चोरी हो जाएगी, और क्या, दुकानदार को नहीं दिया तुमने पैसा तो, है ना। तो ये इस टी को भी चुरा है, या फिर अच्छा है कि स्टील को चुरा लाओ, सबसे अच्छा काम है ना। स्टील, स्टॉल, स्टॉलन, चोरी करना या चुराना, ठीक है, ओके। स्ट्राइड, स्ट्रॉड, स्ट्रॉडन, लंबे डग या कदम भरना। लंबे लंबे कदम चलते हैं ना अपन, ऐसा करके लंबे लंबे, उसको बोलते हैं स्ट्राइड, स्ट्राइड, है ना। स्ट्राइड, स्ट्रॉड, स्ट्रॉडन, लंबे डग या कदम भरना, मतलब छलांग मार मार के चलते हैं ना, उसको बोलते हैं, ठीक है, स्ट्राइड। अब भैया किसी को लंबे कदम भरना या फिर ऐसा लॉन्ग जंप नहीं आता है ना, जैसा कहा जा रहा है वैसा नहीं हो रहा है इससे, तो क्या करेगा, ये बोलेगा इस तरह ट्राइड कर रहे, ट्राई कर रहे, ट्राई, स्ट्राई, STRI, STRI, इस तरह ट्राई, इससे इस तरह ट्राई कर, ट्राई के कैसे लंबे कदम भरते हैं, स्ट्राइड, स्ट्रॉड, स्ट्रॉडन, लंबे डग या इस तरह ट्राई कर। एक बताने वाला है, वो कह रहा है इस तरह ट्राई कर मेरे जैसा है, स्ट्राइड, है ना। अब यहाँ स्ट्राइव, स्ट्राइव, अब ट्राई का मतलब यहाँ पे देखो TRI यहाँ पे भी लिखा रहा है, ट्राइव, तो ट्राई का मतलब क्या होता है, प्रयास करने होता है ना ट्राई। अब इसका वो स्ट्राइव कर दिया उसको, और क्या, 1 मिनट। देखिए, तो स्ट्राइव हो गया क्लियर, ट्राई से बना लेंगे स्ट्राइव, स्ट्राइव मतलब प्रयास करना, है ना। और स्वेयर, कसम खाते हैं ना, शपथ खाना, है ना, तो शपथ खाना या शपथ दिलाना, स्वेयर, आई स्वेयर, मैं कसम खाता हूँ, ऐसा बोलते हैं ना, हाँ, स्वेयर, स्योर, स्वॉर एंड शॉर्न, शॉर्न, शपथ खाना या दिलाना, शपथ दिलाना। अब भैया देखो, स्वेयर को क्या पढ़ सकते हैं अपन, स्वेयर को, है ना,
तो इसको क्या पढ़ सकते हैं अपन, जैसे यहाँ से देखो, इसको यहाँ से याद करना हो जाएगा ये। सौर, सौर दिखा रहा ना, तो 100 पढ़ लेते हैं इसको, 100। अपन 100 खाते हैं कि नहीं खाते हैं, कसम खाते हैं, 100 कहते हैं ना, 100 खा, 100 मतलब कसम, वो वाली 100 अपने गांव वाली, ठीक है। तो 100 खा, तो ये 100 खा रहा, देखो 100, सौर, शपथ खाना या दिलाना, शपथ दिलाना, है ना। तो स्वेर याद ही होगा आपको, स्वेर मतलब कसम ही होता है, उसका सेकंड फॉर्म सौर, थर्ड फॉर्म सौर, ठीक है। टेक, टुक, टेकन, टेक, टुक, टेकन। अब देखो भाई, टेक मतलब लेना होता है, 2 कप टी, यू टेक 2 कप टी, है ना, आप लीजिए 2 कप चाय। वैसे याद है लेकिन नहीं याद है हम तो, चलो ठीक है, तो हम तो करा देते हैं आपको याद, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। देखो भैया, आप किसी को पकड़ने गए, है ना, तो गाड़ी को टेकोगे नहीं टेकोगे, पहले एक आदमी दूर खड़ा है, उसको पकड़ना है, तो गाड़ी टेक, और टेक के पकड़ उसको, तो ये टेक दी और पकड़ लिया उसको, पकड़ना, लेना, अब लेके जाना, ले जाना, लेना तो लेने तो आए ही थे उसको, अब लेके जाना, पकड़ लिया, तो वो तीनों चीज़ें जुड़ गई, ठीक है। तो गाड़ी टेकी और पकड़ लिया उसको, और आपको याद हो गया मेरे ख्याल से, ठीक है। अभी बने रहिए हमारे साथ, 7-8 चीज़ें और इसमें, 7-8 मीनिंग और उसको और कंप्लीट करेंगे इसी पार्ट में, हम देखते हैं आगे। स्क्रीनशॉट लीजिए आप। चलिए भाई देखिए आगे, कुछ और बची है इसमें। टीयर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म टॉर एंड टॉर्न, टॉर, टॉर्न, फाड़ना मीनिंग होता है इसका, ठीक। देखो भाई, फाड़ना आपको मालूम है, टायर के नीचे अगर कील आ जाए, जो गाड़ी का टायर होता है उसके नीचे अगर कील आ जाए तो टायर को फाड़ दे, ट्यूब को ही फाड़ दे। तो इसको पढ़ लेते हैं, टीयर को अपन थोड़ी देर के लिए टायर, टीयर टायर, है ना। तो टायर क्या हो गया, देखो कील के कारण फट गया, टायर को फाड़ दिया, टीयर, टॉर, टॉर्न, ठीक भाई। टेल, टोल्ड, टोल्ड, सुलाना या कहना, टेल का मतलब कहना, आई टोल्ड, मैंने कहा, इसे याद ही होगा आपको, लेकिन फिर भी नहीं याद है तो हम करते हैं प्रयास। देखो टेल मतलब कहना, तो एक पत्नी अपने पति से कह रही है, घर में तेल खत्म हो गया, लेके आना। तो तेल, तेल को क्या पलटे, तेल, तेल का कहना पड़ रहा है कि नहीं। और जैसा भी तेल लाओ अच्छा लाना, सू का मतलब क्या बताता हूँ मैं आपको, अच्छा लाना, तेल अच्छी कंपनी का लाना, सुलाना, हालांकि सुलाना वो वाला है लेकिन अपन ट्रिक में ये वाला पढ़ रहे हैं, ठीक है। हाँ, सुलाना मतलब किसी को सुला देना, है ना। तो सुलाना या कहना, जैसे माँ लोरी कह के बच्चों को सुलाती है ना, वो वाला सुलाना है, ठीक है। तो टेल, टोल्ड एंड टोल्ड, कहना या सुलाना। थिंक, थॉट, थॉट विचार करना, थिंक, आई थिंक, यू थिंक, है ना। तो थिंक मतलब सोचना है, विचार करना, आपको पता है वैसे तो, नहीं पता है तो ठीक ठीक सोच लिया करो, ठीक। इसको थिंक को क्या पढ़ लें, ठीक, एक हटा दो, ठीक, कम से कम विचार तो अच्छे रख सकते हो भाई। तो ठीक ठीक विचार करना चाहिए, ठीक ठीक विचार करना चाहिए, ठीक है, विचार करना या सोचना, ठीक है। अगला देखिए, थ्राइव, थ्राउ एंड थ्राइवन, फलना फूलना, थ्राइव, थ्राउ एंड थ्राइवन। देखो भाई, एक लड़की, एक हाउस वाइफ दूसरी हाउस वाइफ से कह रही है, दूसरी हाउस वाइफ से कह रही है ना, थारावी यानी हस्बैंड, भी तो बहुत ही फल रहा आजकल, बात क्या है, कौन सी चक्की का आटा खिला रही हो भाई। तो थारावी, थरवी, थरवी, थरवी पतिदेव, थरवी पतिदेव बहुत फल रहा है आजकल, चक्कर कहीं है नहीं। हाँ, तो थ्राइव, थ्राउ एंड थ्राइवन, फलना और फूलना, थारावी, समझ गए, फलना फूलना, ठीक। ट्रीड, ट्रॉड एंड ट्रॉडन, कुचलना पर चलना। देखो भाई, तो टी को पढ़ते हैं थी, रीढ़, आपके सबके पास एक रीढ़ की हड्डी है कि नहीं है, उसको लेते हैं। तो किसी एक एक्स व्यक्ति के पास में भी थी रीढ़ की हड्डी, अब नहीं है, लेकिन क्यों, क्योंकि किसी ट्रक वाले ने उसके ऊपर ट्रक चढ़ा दिया तो कुचल दिया, तो बस अब यही कहेगा ना, थी रीढ़ मेरे पास में भी, तो थी रीढ़ पर वो तोड़ दी, ट्रॉड,
तोड़ दी। क्यों? क्योंकि उसको कुचल दिया गया है। उस पर चलना मतलब ट्रक चल गया उसके ऊपर, तोड़ दी उसको। तो ट्रॉड एंड ट्रॉडन, ठीक। ट्रीड, ट्रॉड एंड ट्रॉडन, ठीक है भाई। थी रीड, हाँ थी साहब, लेकिन कुचल दी उसको, ठीक है, ट्रीड हो जाएगा। अंडरस्टैंड, अंडरस्टूड, अंडरस्टूड जानना या समझना। आई अंडरस्टैंड, यू अंडरस्टैंड, यू बेटर अंडरस्टैंड, तो सुना ही होगा आपने, है ना। ओके, तो मतलब समझ भी गए होंगे अब तो। हाँ समझ गए सर, ठीक है। लेकिन नहीं समझे तो आइए समझाते हैं आपको हम, ठीक है। अंडरस्टैंड मतलब क्या? जानना या समझना। भाई आपके पास एक गाड़ी है, उस गाड़ी को आप रोज अंदर लगाते हो अपने घर में, आज आप बाहर लगा के जाने वाले थे, तो घर वालों ने कहा अंदर स्टैंड लगा रे, समझता नहीं है क्या? रोज अंदर लगाता है, जानना चाहिए तुझे, समझना चाहिए, बाहर गाड़ियां दूसरी भी आएगी, तो स्टैंड कहाँ लगानी है? अंदर लगा स्टैंड, समझ इस बात को। अंडरस्टैंड समझना, ठीक है। अंडरस्टैंड मतलब समझना। देखो भाई, अब दूसरा अंडरटेक, अंडरटूक और अंडरटेकन का उत्तरदायित्व होना, इसको भी वहीं से ले लेते हैं अपन। कैसे ले लेते हैं सर? गाड़ी को अंदर टेक रे, गाड़ी को अंदर टेक, इस बात का उत्तरदायित्व तेरे ही पास में है, अंदर टेक दे इसको, अंदर टेक दे, इस बात को समझ भी सही। अंडरस्टैंड, स्टैंड अंदर लगा मतलब समझ, और अंदर टेक दे उसको वहाँ ले जाके, इसका उत्तरदायित्व भी तेरे ही पास में, क्योंकि गाड़ी भी तो आपकी है सर, ठीक है। हाँ, तो अंदर टेक, अंडरटेक, अंडरटूक, अंडरटेकन का उत्तरदायित्व होना। अंदर टेकने का उत्तरदायित्व आपका ही है, आपकी गाड़ी है, तो हम थोड़ी टेकेंगे, राइट। ओके सर, ठीक है सर। वेक, वोक और वेक्ड भी होता है, एंड ओकन, ओकन जागना या जगाना। अब कोई लड़का लंबे समय तक सो रहा है भाई, जाग ही नहीं रहा है, तो उसके घर वाले नहीं बोलेंगे ऐसे, ओके जगा दे रे, कब तक सोएगो? तो ओके जगा दे, वाके या ओके, वाके जगा दे, जगाना पड़ रहा है, जागना या जगाना, ठीक है भाई। भाई लाइक शेयर सब्सक्राइब ध्यान रखिएगा, आप लोग रहना चाहिए ना आपको। मुझे तो है भाई, देखो मैं पढ़ा रहा हूँ ईमानदारी से, आप भी टिशिंग लाइक करते रहिए, शेयर भी करते रहिए, ठीक है। कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो भाई? यार थोड़ा सा हमारा ध्यान रखा करो आप भी, मेहनत हम कर ही रहे हैं आपके लिए, थोड़ी सी मेहनत आपको, एक टच करने की देर लगती है आपको बस, है ना। तो करते रहिए, और हम तो करते ही रहेंगे, आप करो नहीं करो फिर भी, ठीक है। चलो देखो, अंडरटेक हो गया, वाक्य जगा दिया आपने, वाक्य जगा दिया सर। उस घंटे को भी जगा देना, सब्सक्राइब वाले का घंटे को जगा दो, बेल आइकन को दबा दो, फिर आगे देखते हैं अपन, ठीक है। चलो लगा दो जल्दी, लगा दिया, चलो अच्छी बात है, थैंक यू वेरी मच। आगे देखो, व्यू, यही आएगा ना, व्यू, वाओ, वाउन, वाउन बुनना या बैठा देना। अब एक दादा जो हैं स्वेटर बुनने में बड़े होशियार है, स्वेटर बुनने में, तो एक दूसरा दादा गया उनके पास, तो वो दादा क्या गया, तू यहाँ बैठ, दादा तू यहाँ बैठ, तुम यहाँ बैठो, हम आते हैं अभी। अब एक तीसरा आदमी आया उनके पास में, पूछना तुम यहाँ कैसे बैठे? तो क्या बोला, वी बिठा के गया, वी दादा बिठा के गया, जिनको बुनना याद है वी बैठा गया था नहीं अभी, हाँ। तो वी बिठा के गया, जिनको बुनना अच्छा याद है, मैं बुनवाने आया था स्वेटर यहाँ पे उनके पास, ठीक है। तो व्यू, वाव, वावेन, वाव क्या स्वेटर बुनी है, बाद में बुनेंगे देर से पर, ठीक है, ठीक है भाई। वाइंड देखिए, विन ऑन हो गया, वाइंड, अच्छा विन कहाँ हुआ? विन का मतलब विनर से मालूम है आपको, विजेता, और विन मतलब जीतना, विन जीता, जीत चुका, ठीक है। ऑन मतलब तो जीतना याद ही है, विनर मतलब विजेता, ER हटा दो उसमें से तो ये बन जाएगा आपका विन, विनर, विनर मतलब जो जीत जाता है वो, और विन मतलब जीतना, ठीक है। तो वाइंड देखिए अगला, वाइंड, वाउंड, वाउंड लपेटना या लिपटना या लिपटाना। तो यहाँ पे पढ़ेंगे, वाइन लिखा रहा है, डी हटा थोड़ी देर, वाइन, तो वाइन की जो भी कुछ होती है, मतलब शीशा होता है वाइन का, लोग छुपा के ले जाते हैं, उसको लपेट के ले जाते हैं किसी कागज़ वगैरह में, किसी बैग में। तो वाइन को कैसे ले जाते हो? लपेट के,
लपेटना और लिपटना। कई बार तो ऐसे अंदर ले जाते हो रख के तो लिपट जाती है वो आपसे। वाइन को पलटेंगे, फिर वाइंड धीरे धीरे डिओर लगा देंगे उसमें, वाइंड हो जाएगा और लपेटना हो जाएगा, लिपट जाओगे आप भी उससे, ठीक है ना। तो लिपटना, लपेटना, लिपटाना, सबका मतलब वाइंड, ठीक है भाई। तो वाइन से याद कर लेंगे वाइंड, राइट। राइट का मतलब तो एक एक स्टूडेंट को याद होगा, है क्या नहीं। राइट मतलब लिखना, रॉट एंड रिटन, राइट रॉट रिटन, लिखना या रचना करना। कुछ लिखोगे तो रचना तो हो ही जाएगी किसी भी चीज़ की, है ना भाई। तो उम्मीद है आपको सेशन बहुत पसंद आया होगा और एंजॉयफुल तरीके से आप चीज़ों को सीख रहे होंगे। आज के लिए मेरे प्यारे छात्र बंधुओं इतना ही। अगला 4th चैप्टर लेके आएंगे, 4th पार्ट लेके आएंगे आपके लिए। आप कमेंट कीजिए सर अच्छा समझ में आ रहा है तो 4th पार्ट जल्दी लेकर आऊँगा आपके लिए, और शीघ्र ही दूसरी चीज़ें भी इंग्लिश में आने वाली है। तो सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब, गुड नाइट दोस्तों, बाय, सी यू।